ओम शांति 27/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुम मानकर समय बहुत मूल्यवान, सेथिपाई फालतू कथारे निजर समय नष्ट कर नाही। बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे, तुम मानकर समय बहुत मूल्यवान, सेथिपाई फालतू कथारे निजर समय नष्ट कर नाही। आजर प्रश्न, मनुष्यरु देवता हेबा पाई बाबांक ठारू केउ श्रीमत मिलिछि? मनुष्यरु देवता हेबा पाई बाबांक ठारू केउ श्रीमत मिलिछि? उत्तर, संतान माने जेहेतु तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ, तेणु तुम भितरे कौनसी आसुरी स्वभाव रहिबा उचित नुहे। 2 नंबर, काहा उपरे क्रोध करिबा उचित नुहे। 3 रे काहाको भी दुख देबार नाही। 4 रे कौनसी फालतू कथा सुनिबार नाही। बाबांकर श्रीमत हेला हियर नो एबल, अर्थात खराब कथा सुन नाही, खराब कथा कुह नाही। ओम शांति। तुम मानकर बसिबा बहुत सहज एवं सरल अटे। केउठी मध्य बसी पारिब, चाहे जंगल रे बस, पहाड़ उपरे बस, घरे बस बा कुटियारे, जेउठारे भी बसी पार। एपरी बसिबा द्वारा तुमे पिला माने परिवर्तन हेउछ। तुमे माने जानुछ एबे आमे मनुष्य भविष्यतरे देवता हेबाकु जाउछु। आमे कंटारू फूल हेउछु। बाबा बगीचार मालिक मध्य अटंती, माली मध्य अटंती। आमे बाबांकु मने पकाइबा द्वारा एवं 84 जन्मर चक्र को बुद्धि रे घुराइबा द्वारा ट्रांसफर हेउछे। एठारे बस अथवा जेउठी मध्य बस, तुमे धीरे धीरे परिवर्तन होई मनुष्यरु देवता होई जाउछ। बाबा कहउछन्ति एठारे बस अथवा जेउठी मध्य बस, तुमे धीरे धीरे परिवर्तन होई मनुष्यरु देवता होई जाउछ। बुद्धि रे लक्ष्य अछि, आमे एहा हेबाकु जाउछु। जे कोनोसी कर्म धंदा कर, रुटी तैयारी कर, बुद्धि रे केवल बाबांकु मने पकाउ थाओ। संतान मानंकु एही श्रीमत मिलुछि। चाली बुली सबु किछि करी केवल बाबांकु मने पकाओ। बाबांकर स्मृति द्वारा संपत्तिर मध्य स्मृति आसी थाए। 84 जन्मर चक्र मध्य स्मृति आसी थाए। एथिरे आउ कोन असुविधा अछि? किछि भी नाही। जेबे कि आमे देवता हेउछे, तेणु आम मध्यरे कौनसी आसुरी स्वभाव मध्य रहिबा उचित नुहे। काहा उपरे क्रोध करिबार नाही, काहाको दुख देबार नाही, कौनसी फालतू कथा मध्य सुनिबार नाही। केवल बाबांकु मने पकाओ। बाकी संसारर परनिंदा परचर्चा तो बहुत शुणिल। अधा कल्परु ए सबु शुणी शुणी तुमे तळकु खसिछ। एबे बाबा कहउछन्ति एही सबु कर नाही। अमुक एपरी, एहांक भितरे एही दुर्गुण अछि, एभली कौनसी फालतू कथा आलोचना कर नाही। एहा जेपरी निजर समय नष्ट करिबा अटे। तुमर समय बहुत मूल्यवान। पाठ पढ़ारे ही निजर कल्याण अछि। एहा द्वारा ही पद पाइब। संसारर पाठ पढ़ारे बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िथाए। परीक्षा रे पास हेबा पाई विदेश जाई थांती। तुमको तो कौनसी कष्ट दिया जाऊ नाही। बाबा आत्मा मानंकु कहउछन्ति, मोती मने पकाओ। जणे 2 जनंकु सम्मुखरे बसाउछ, तथापि मध्य बाबांकर स्मृति रे रुह। बाबांक स्मृति रे बसी बसी तुमे कंटारू फूल हेउछ। केते भल उपाय। तेबे बाबांकर श्रीमत को पालन करिबा आवश्यक ना। प्रत्येकंकर रोग अलगा अलगा होई थाए, तेणु प्रत्येक रोग पाई सर्जन अछंती। बड़ा बड़ा लोकंकर व्यक्तिगत डाक्तर थांते ना। तुमर डाक्तर किए? भगवान। से हेउछंती अविनाशी सर्जन। कहउछंती, मु तुमको अधा कल्प पाई निरोगी करूछि, केवल मोते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश होई जिवो। तुमे 21 जन्म पाई निरोगी होई जिवो। ए कथा गंठी बांधी देबा दरकार। ए कथा गंठी बांधी देबा दरकार। बाबांक स्मृति द्वारा ही तुमे निरोगी होई जिवो। पुणी 21 जन्म पाई
कौनसी भी रोग हेब नाही। आत्मा तो अविनाशी अटे, शरीर ही रोगी होई थाए, किंतु कष्ट आत्मा तो भोगी थाए ना। सेठारे तुमे अधाकल्प पाई केबे हेले रोगी हेब नाही। सेथिपाई केवल बाबांक स्मृति रे तत्पर रुह। संतान मानंकु सेवा तो करिबाकु ही हेब। प्रदर्शनी रे सेवा करी करी संतान मानंकर गला सुखी जाउछि। केतेक संतान पुणी भावुछंती आमे सेवा करी करी बाबांक पाखकु चली जिबु। एहा मध्य सेवा करिवार बहुत भल उपाय अटे। प्रदर्शनी रे मध्य संतान मानंकु बुझाइबाकु हेब। प्रदर्शनी रे प्रथमे एही लक्ष्मी नारायणंकर चित्र देखाइबा दरकार। एहा नंबर 1 चित्र अटे। भारत रे आजिठारु 5000 वर्ष पूर्वरु निश्चित भावरे एमानंकर राज्य थिला। अमाप धन संपत्ति थिला, पवित्रता सुख शांति सबु किछि थिला। किंतु भक्ति मार्ग रे सत्य युग को लक्ष लक्ष वर्ष कहि देइछंती। तेणु कौनसी कथा किपरि मने पड़िबो। लक्ष्मी नारायणंकर एही चित्र फर्स्ट क्लास अटे। सत्य युगरे 1250 वर्ष एवं सत्य युगरे 1250 वर्ष एही राजवंश राज्य करिथिले। आगरु तुमे मध्य ए कथा जानि नथिल। एबे बाबा तुम मानंकु मने पकाई देइछंती जे तुमे माने ही संपूर्ण विश्व उपरे राज्य करिथिल। ए कथा कौन तुमे भूली जाइछ। 84 जन्म मध्य तुमे ही नेइछ। तुमे ही सूर्यवंशी थिल। पुनर्जन्म तो नेउछ। 84 जन्म तुमे किपरि नेउछ बुझिबा पई एहा बहुत साधारण कथा। तळकु खसी आसीछ। एबे पुणी बाबा उन्नति मार्ग रे नहीं जाउछंती। गाउछंती मध्य चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अर्थात तुमर उन्नति रे समस्तंकर कल्याण। ए कथा कही शंख आदि बजाई थांती। एबे तुमे माने जानिछ हाहाकार हेब। पाकिस्तान रे देख कौन होई जाइथिला। भारत पाकिस्तान पार्टीशन समयर कथा। समस्तंकर मुखरु एहा बाहारुथिला, हे भगवान, हाय राम, एबे कौन हेब। वर्तमानर एही विनाश तो बहुत बड़ अटे। शेषरे पुणी जय जयकार हेब। बाबा संतान मानंकु बुझाउछंती एही विशाल दुनियार एबे विनाश हेब। बेहदर बाबा बेहदर ज्ञान तुमको सुनाउछंती। संसारर इतिहास भूगोलर कथा तो शुणी शुणी आसीछ। एहा काहाकु मध्य जणा नथिला जे लक्ष्मी नारायण किपरि राज्य करिथिले। एमानंकर इतिहास भूगोल केही मध्य जानि नाहांती। तुमे भल भावरे जानिछ आमे एते जन्म राज्य कले पुणी द्वापर जुगरु एही सबु धर्म हेब। एहाकु कुहा जाए आध्यात्मिक ज्ञान, जहा आत्मिक पिता संतान मानंकु देउछंती। सेठारे तो मनुष्य मनुष्यंकु पढ़ाउछंती। एठारे आत्मा मानंकु परमात्मा निज भली कराउछंती। शिक्षक निश्चय निज भली कराइबे ना। बाबा कहउछंती मु तुमको निज ठारु मध्य उच्च 2 मुकुटधारी कराउछि। आलोकर मुकुट अर्थात प्रभामंडल बाबांकु मने पकाइबा द्वारा मिली थाए एवं 84 चक्र को जानिबा द्वारा तुमे चक्रवर्ती राजा हेउछ अर्थात राज मुकुट मिलुछि। एबे तुम मानंकु कर्म अकर्म विकर्मर गति मध्य बुझा जाइछि। सत्य जुगरे कर्म अकर्म होई थाए। रावण राज्य रे ही कर्म विकर्म हुए। सीढ़ी तळकु खसी आसी थांती। कला कम होई होई तळकु खसिबाकु ही हेबो। केते छी छी निकृष्ट होई जाउछंती। पुणी बाबा आसी भक्त मानंकु फल देई थांती। दुनिया रे भक्त तो समस्ते अटंती। सत्य जुगरे केही भक्त हुअंती नाही। यही ठारे ही भक्ति मार्ग रहिछि। सत्य जुगरे तो ज्ञानर प्रारब्ध थाए। एबे तुमे जानुछ आमे बाबांक ठारु बेहदर प्रारब्ध नेउछु। काहाकु मध्य प्रथमे एही लक्ष्मी नारायणंकर चित्र विषय रे बुझाओ। आजि ठारु 5000 वर्ष पूर्वे एमानंकर राज्य थिला। विश्वरे सुख शांति पवित्रता सबु थिला। आउ कौनसी धर्म नथिला। एबे तो अनेक धर्म रहिछि। सेही प्रथम धर्म ही नाही।
तेणु एही धर्म को निश्चय पुनः आसिबाकु हेब। एबे बाबा केते स्नेहर सहित पढ़ाउछंती। एठारे कौनसी लड़ेईर कथा नाही। भिखारी भली सीधा साधा जीवन अटे, अन्यर राज्य अटे, निजर सबुकिछि गुप्त अटे। बाबा मध्य गुप्तरे आसिछंती। आत्मा मानंकु बसी बुझाउछंती। आत्मा ही सबुकिछि करुछि, शरीर द्वारा अभिनय करुछि। आत्मा एबे देह अभिमानी होई जाइछि। एबे बाबा कहुछंती देही अभिमानी हुआ। बाबा अन्य कौनसी कष्ट देउ नाहंती। बाबा जेबे गुप्त रूपरे आसुछंती तेबे तुम मानंकु गुप्त दानरे विश्वर बादशाही देउछंती। तुमर सबु किछि गुप्त अटे। सेथिपाई रीति अनुसारे कन्या को जेबे यौतुक देई थांती गुप्तरे देई थांती। वास्तवरे गायन करा जाए गुप्त दान महापुण्य। दुई चारि जन को जना पड़ी गले मध्य दानर शक्ति कमी जाए। बाबा कहउछंती संतान माने तुमे प्रदर्शनी रे प्रथमे एही लक्ष्मी नारायणंकर चित्र विषय रे समस्तंकु बुझाओ। तुमे चाहुछ ना विश्वरे शांति हेउ, किंतु ताहा केबे थिला एहा काहार बुद्धि रे नाही। एबे तुमे जानुछ सत्य जुगरे पवित्रता सुख शांति सबु थिला। केही शरीर त्याग कले कही थांती अमुक स्वर्गवासी हेला, किंतु किछि बुझु नाहंती। जाहाकु जाहा आसुछि कही देउछंती, अर्थ किछि नाही। एहा हेउछि ड्रामा। मिठा मिठा संतान मानंक बुद्धि रे ज्ञान अछि जे आमे 84 जन्मर चक्र लगाउछु। एबे बाबा आसिछंती पतित दुनियारू पावन दुनिया को नै जिबा पई। बाबांकर स्मृति रे रही ट्रांसफर होई चलीछंती। आमे कंटारू फूल हेउछु, पुणी आमे चक्रवर्ती राजा हेबु। राज्य पदर दाता बाबा अटंती। सेही परमात्मा त सर्वदा पवित्र अटंती। से ही आसुछंती पवित्र करिबा पई। सत्य जुगरे तुमे बहुत सुंदर होई जिवो। सेठारे स्वाभाविक सुंदरता रहिबो। आजिकाली तो कृत्रिम साजसज्जा करुछंती। कौन कौन फैशन बाहरिछि, कि प्रकार ड्रेस पिंधुछंती। आगे महिला माने काहार नजर न पड़िबा पई प्राय पर्दा भितरे ही रहुथिले। एबे तो आहुरी खोला करी स्वच्छंद होई वस्त्र पिंधुछंती। सेथिपाई सबुआडे कुकर्म बढ़ी गलानी। बाबा कहउछंती हियर नो एविल, अर्थात खराब कथा शुणा नाही। राजंक पाखरे क्षमता थाए। ईश्वर अर्थे दान करि थांती, तेणु सेथिरे शक्ति रही थाए। एठारे तो काहा पाखरे शक्ति नाही। जाहाकु जाहा आसिला करि चलीछंती। मनुष्य बहुत खराब होई जाइछंती। तुमे बहुत भाग्यशाली अट, कारण नाउरिया तुमर हाथ धरिछंती। तुमे ही कल्प कल्प निमित्त हेउछ। तुमे जानिछ प्रथमे मुख्य हेउछि देह अभिमान, तापरे ही सबु भूत आसी थांती। परिश्रम करिबाकु हेब। निजकु आत्मा भाबी बाबांकु माने पकाओ। एहा कौनसी कड़ा औषध नुहे। केवल कहउछंती निजकु आत्मा भाबी बाबांकु मने पकाओ। बाबांक स्मृति रे जेते दूर चाली चाली गले मध्य केबे गोड़ थकिब नाही, बरं हालका होई जिवो। बहुत सहयोग मिलिबो। तुमे मास्टर सर्वशक्तिमान होई जाउछ। तुमे जानिछ आमे विश्वर मालिक हेउछु। बाबांक पाखकु आसीछु। आउ कौनसी कष्ट देउ नाहंती। केवल संतान मानंकु कहउछंती खराब कथा शुण नाही। जेउ माने सेवा योग्य संतान तांक मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न बाहरिबो। ज्ञानर कथा व्यतीत आउ कौनसी कथा मुखरु बाहरिबो नाही। तुमकु बाह्य परचर्चार कथा केबे शुणिबार नाही। सेवाधारींक मुखरु सर्वदा रत्न ही बाहरी थाए। ज्ञानर कथा व्यतीत बाकी सबु हेउची पत्थर मारिबा सह समान। पत्थर मारुनाहांती त निश्चय पत्थर मारुनाहांती त निश्चय ज्ञान रत्न देउछंती। हुए त पत्थर मारिबे किंबा अविनाशी ज्ञानरत्न दान करिबे। ज्ञानरत्नर मूल्य अतुलनीय। बाबा आसी तुमको ज्ञानरत्न देउछंती। संतान माने जानिछंती बाबा बहुत बहुत मीठा अटंती।
ଅଧା କଳ୍ପ ଗାୟନ କରି ଆସିଥିଲେ ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନଥିଲେ। ଶୁଆ ଭଳି କେବଳ ଗାଉଥିଲେ। ତୁମେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏବେ ନାହୁଁ, ପୁଣି ହେବୁ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଦରକାର ନା? ଭାଗୀରଥ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗୀରଥ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ବିରାଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଟେ। ଉପରେ ବାବା, ତାପରେ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ହେବୁ। ତେବେ ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପରେ ତ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଦୈବୀ ବଂଶରେ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା। ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧା ବା ହଜିଯାଇ ମିଳିଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ବସି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେବା କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବସି କଥା ହେଲେ ବହୁତ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୂଳର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା କରି ପ୍ରଜା ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ମଝିରେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ମୁଖରେ ଧରିବାର ନାହିଁ। ପରଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାରୁଥାଉ, ପଥର ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ସେବା କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ନିଜକୁ ନିରୋଗୀ କରିବାକୁ ହେବ। 21 ଜନ୍ମ ନିରୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ରୂପରେ ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏହି ନଶାରେ ବା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର କର୍ମ ଭଳି ଅଟେ ତ? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ କପି କରି ତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଅ। କପି କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି କାର୍ବନ ପେପର ଅର୍ଥାତ୍ କଳା କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଳା କାଗଜ ପକାଅ। ତେବେ କପି ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ହିଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ନ ପାରୁଛ ତେବେ ସହଯୋଗ ନିଅ, ନଚେତ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଫଳ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଟେ। ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଫଳ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଟେ। ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ।
ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିଲେ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛି, ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ଏହିଭଳି। ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।